नमस्कार। दिल्ली के शिक्षा जगत में आजकल काफ़ी हलचल है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए, ये डीएसएसबी मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, हाँ। वो एमसीडी स्कूलों में करीब 8,000 टीचर्स की खाली पोस्ट भरने की बात कर रहा है। हुँ। खबरें तो ये भी है कि नोटिफिकेशन शायद अगले साल मतलब 2025 में अप्रैल-मई तक आ जाए। हाँ, ये सुगबुगाहट तो है। लेकिन फिर दूसरी तरफ वही टीचर्स की कमी और स्कूलों की जो असल हालत है, उसको लेकर सवाल भी कम नहीं है। सही बात है, सवाल तो है। हमारे पास ना इस पर कई तरह के रिपोर्ट्स और जानकारी हैं, जैसे सरकारी भर्ती नियम है, C4 2024 का सर्वे है, UDIS प्लस के आंकड़े हैं। हाँ, और वो सीबीएसई के नए नियम भी हाँ हैं। बिल्कुल, सीबीएसई के नए नियम भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सबको जोड़कर एक थोड़ी साफ तस्वीर बना पाए, जी। खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में रुचि रखते हैं। मतलब जो शायद टीचर बनना चाह रहे हों, या पेरेंट्स हों, या बस समझना चाहते हों कि चल क्या रहा है। ज़रूर, ज़रूर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले ये जो डीएसएसबी भर्ती की बात है, ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि एमसीडी स्कूलों में लगभग 7,928 मतलब करीब 8,000 पोस्ट खाली हैं। हाँ, आंकड़ा तो यही है। तो तैयारी इन्हीं को भरने की है। जी हाँ, और अगर हम पिछला पैटर्न देखें, तो क्वालिफ़िकेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पीआरटी के लिए मतलब प्राइमरी टीचर के लिए शायद ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड और सीटेट ज़रूरी हो। अच्छा। और टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट। हम्म। और पीजीटी के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए होगा। और एज लिमिट, वो भी कुछ अंदाजा? हाँ, वो पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। जैसे पीआरटी के लिए शायद 30 साल, टीजीटी के लिए 32 और रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट तो मिलेगी ही, सरकारी नियमों के हिसाब से। हम्म। पर देखिए, ये सब अभी अनुमान ही है। फाइनल तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। सही बात है, नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा। पर ये तो हुई भविष्य की बात। है ना? अगर हम आज की जमीनी हकीकत देखें, हुँ। तो यूडीसी प्लस की एक रिपोर्ट थी 2019-20 की। हाँ, वो रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में थी। उसके हिसाब से दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में जो स्टूडेंट टीचर रेशो था, हाँ। पीटीआर, हुँ। वो 32.7 था। ओह! मतलब आप समझिए, करीब 33 बच्चों पर बस एक टीचर। बाप रे! ये तो हाँ, ये बिहार के बाद देश में सबसे खराब आंकड़ा था। ये तो वाक़ई बहुत चिंता की बात है और इसके पीछे जो कारण माने जाते हैं वो यही कि सालों से परमानेंट भर्तियाँ ठीक से हुई नहीं हम्म। और गेस्ट टीचर वाली व्यवस्था पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। अच्छा। और इसी वजह से ना एक और चीज़ हो रही है। कई पेरेंट्स अब दिल्ली के बजाय आस-पास के एनसीआर शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा के स्कूलों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ के कई स्कूलों में रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और क्लास में बच्चे भी कम होते हैं। मतलब पीटीआर बेहतर है, शायद 16 से 20 बच्चे एक क्लास में। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, C4 2024 का सर्वे भी यही दिखाता है। नोएडा का स्टेप बाय स्टेप स्कूल नंबर 1 पर था। हालांकि दिल्ली के स्कूल भी थे टॉप 10 में, जैसे वसंत वैली, श्री राम स्कूल। तो मतलब एक तरफ हजारों भर्ती की तैयारी, दूसरी तरफ टीचर्स की भारी कमी, और ऊपर से एनसीआर स्कूलों से कंपटीशन भी। बिल्कुल। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दिल्ली में सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। केंद्रीय विद्यालय हैं, आरपीवीवी हैं, नवोदय विद्यालय हैं। ये प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छे सरकारी स्कूल भी हैं और इसी माहौल के बीच ना सिस्टम में कुछ और बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। जैसे? जैसे सीबीएसई ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए एपीएआर आईडी को जरूरी कर दिया है। एपार आईडी, ये क्या चीज है? एपीएआर मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक 12 डिजिट की डिजिटल आईडी होगी। अच्छा, तो इसमें होगा क्या? इसमें स्टूडेंट के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स मतलब मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, कोई अवार्ड मिला हो, सब कुछ डिजिटली सेव रहेगा। ओह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। मकसद है कि पूरी एग्जाम प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड्स आसानी से एक्सेस कर पाएं और भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। हम्म। और स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि हर स्टूडेंट की आईडी बने। बिल्कुल, ये स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। टीचर्स के लिए भी कुछ नया है क्या? हाँ, टीचर्स के लिए भी है। सीबीएसई ने एक नया नियम लागू किया है सीपीडी के तहत। सीपीडी मतलब? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सतत व्यावसायिक विकास। अच्छा।
इसके तहत अब सभी टीचर्स को हर साल कम से कम 25 घंटे सीबीएसई के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना जरूरी होगा। 25 घंटे हर साल? हाँ, और इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट को भी अपने लेवल पर टीचर्स के लिए और 25 घंटे की ट्रेनिंग का इंतजाम करना होगा। मतलब कुल 50 घंटे की ट्रेनिंग? जी हाँ, कुल 50 घंटे। इसका मकसद यही है कि टीचर्स नई स्किल सीखते रहें, अपडेटेड रहें और पढ़ाने की क्वालिटी बेहतर हो। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली का एजुकेशन सीन काफी डायनामिक फेज में है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ नई भर्तियों की उम्मीद है, दूसरी तरफ वो टीचर्स की कमी वाला मुद्दा है, एनसीआर से कंपटीशन है, फिर ये एपीएआरआईडी जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी कर दी गई है। बिल्कुल, ये सारे कदम उठाए तो जा रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इनका असली असर मतलब क्लासरूम के अंदर क्या फर्क पड़ेगा ये देखना भी बाकी है। वो तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। और इसी के साथ ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए कि ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, हजारों नई भर्तियां, एपीआरआईडी, टीचर्स की ट्रेनिंग, इन सबको देखते हुए अगले 5 सालों में दिल्ली के क्लासरूम में पढ़ाई की जो असल क्वालिटी है उसे सुधारने के लिए कौन सा एक कदम आपको लगता है कि सबसे ज्यादा असरदार होगा? क्या बस ज्यादा टीचर ले आना काफी है, या उनकी बेहतर ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है, या फिर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, या कुछ और? सोचिएगा जरूर इस पर।